नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर को आपके डीएलएड के एडमिशन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो अब जो है बारी है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें और सही तरीका क्या होगा और किस जगह क्या चीज़ हमको भरनी है, ठीक है। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि कौन से स्टेप पे मतलब क्या क्या भरना है। तो दोस्तों वीडियो जो है वो लंबी होने वाली है, तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सीधे आप sarkari-result.com खोल सकते हैं, ठीक है। और साइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सीधे इस साइट पर पहुंच सकते हैं। अगर आप sarkari-result.com से जाना चाहते हैं तो सीधे आप sarkari-result.com खोलें और उसके बाद सीधे नीचे आएँ, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा इम्पोर्टेंट में यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2021, तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सीधे आप जैसे ये लिंक खुलेगा तो आप सीधे अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं केवल यहाँ पर जो फॉर्म भरूंगा वो यूपी डीएलएड के लिए भरूंगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है आपका SC ST जनरल कैटेगरी के लिए, फ्रेश के लिए केवल, ठीक है। अब ओबीसी के लिए आपको अलग ऑप्शन दे रखा है और आप अगर मुस्लिम हैं, माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको अलग ये तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है। तो जैसा कि मैं ओबीसी में आता हूं तो सिंपल मैं ओबीसी में क्लिक करूंगा और मैं जो डीएलएड की फॉर्म भरूंगा वो होगा आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल आपका करेंगे, सबसे पहले आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे आप चूज करेंगे। तो जैसा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है आपका काशीराम नगर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काशीराम नगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका शिक्षण संस्थान। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आपके शिक्षण संस्थान हैं जिसमें आपने डीएलएड में एडमिशन लिया वो सभी खुल जाएंगे। जैसा कि मैंने इसमें जो लिया है वो है आपका ऋषिकांत महाविद्यालय सहावत, तो मैंने इसमें आपका एडमिशन लिया है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो जाति है, जाहिर सी बात है आपने जो ओबीसी में है तो ओबीसी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद धर्म जो है वो आपका हिंदू रहेगा, ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए अलग आपको कैटेगरी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर जो नाम डालेंगे वो आप हाई स्कूल में जो आपका प्रमाण पत्र में नाम होगा सेम टू सेम वही नाम डालेंगे आप। जैसे कि मेरा नाम है आशीष कुमार ASH, ठीक है। तो मैंने अपना नाम यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। आपका जो पिताजी का नाम है वो आप डालेंगे, ठीक है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद अपने माता का नाम, ठीक है। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है, जो हाई स्कूल में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मेल और फीमेल, तो आप मेल में मेल ही तो मेल डालूंगा, अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल डालें, ठीक है। उसके बाद जब आप अगर फीमेल डालते हैं तो आपका विवाहित स्थिति के लिए यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। तो वहां पर आपको आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो आप इसमें यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो मैंने 2006 में पास किया है, ठीक है। उसके बाद आप हाई स्कूल बोर्ड जो है वो यूपी बोर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल का जो रोल नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने जिस कॉलेज से आपने हाई स्कूल की है वो आपको यहाँ पर उसका नाम डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको वो डालना होगा जो आपके आधार से लिंक है, ठीक है। ये आपका नंबर केवल वही डालें आप जहां पर जो आपका आधार से लिंक है, ठीक है। उसके बाद आपका सीधे नीचे यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालें अपना। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूं, ठीक है। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पासवर्ड डालें।
बहुत से बच्चे हैं जो आपका पासवर्ड डालने में हमेशा गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर पासवर्ड जब भी डालें तो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और पासवर्ड जो है कम से कम आपकी 8 से 12 अंकों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो डालते हैं पासवर्ड हम, ठीक है। आपको री एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड। उसके बाद आपका जो ये आपका कैप्चा दे रखा है उसे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ये वाला पेज, मतलब रजिस्ट्रेशन का पेज आपका खुल जाएगा। सिंपल आप क्या करें, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप सीधे इस जो आपकी रिसिप्ट जो मिली है इसे आप प्रिंट कर लें, प्रिंट करके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधे सिंपल सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अब सिंपली अब यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ पर जो पासवर्ड आपने डाला है वो आपको पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको लॉगिन करना होगा। सिंपल आप फिर से जाएं और फिर से आप इस साइट पर देखेंगे लॉगिन टू कंप्लीट फॉर्म, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कॉलरशिप की जो साइट है वो आपको खुल जाएगी। अब सिंपल यहां से आप स्टूडेंट पे जाएं, स्टूडेंट पर आप फ्रेश लॉगिन के बाद सीधे आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आप क्लिक करेंगे तीसरे वाले ऑप्शन पर। जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधे सिंपल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड मांगेगा। तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मैंने किया है तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आपका मैंने ऑलरेडी मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक कैप्चा है वो डाल देता हूँ और उसको सबमिट करता हूँ। तो दोस्तों जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर आपका जो तीसरा स्टेप है, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपने प्रिंट कर ली है, ठीक है। उसके बाद आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपल अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पाठ्यक्रम का प्रकार है जो है उसे आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें आप सेलेक्ट कोर्स, तो सेलेक्ट कोर्स में आपको 3 देगा, BA, BSc और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद फिर से आप देखें सेलेक्ट ब्रांच, तो सेम टू सेम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वतः ही 2 साल का कोर्स है और आपका जो ईयर जो होगी वो फर्स्ट ईयर होगी, ठीक है। यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है। उसके बाद क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है, अगर हुआ है तो आप यस करें वरना आप नो कर दें, ठीक है। उसके बाद आवासीय छात्र या देवा छात्र, तो दोस्तों जो छात्र अगर हॉस्टल लेकर रहते हैं तो वहाँ आवासीय भरना होगा, और जो छात्र अपने होम टाउन में पढ़ रहे हैं और होम टाउन का ही अगर कॉलेज है और घर से आप आते जाते हैं तो आपको वहाँ पर देवा छात्र भरना होगा, ठीक है। उसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश तिथि, मतलब जिस दिन आपने फीस जमा की है कॉलेज में वो डेट डाल दें। जैसे कि मैंने फीस जो जमा की है वो 4/10/2021 को जमा की, ठीक है। उसके बाद प्रवेश तिथि भी सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। आपके हिसाब से देखना आपने एडमिशन कब लिया है और किस डेट में लिया है, तो आप सीधे यहाँ पर वो डेट यहाँ पर डाल दें। उसके बाद आपके पास विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटेड एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, तो दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग हुई होगी तो वहाँ पर आपको एक क्रमांक, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, सिंपल आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो मैं डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड एजेंसी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको जो आपको भरना है, आप नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा SCERT, ये आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। यहाँ पर आप डालने के बाद
सीधे आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपका व्यापक पाठ्यक्रम प्रवेश कक्षा 12 के अंकों की मेरिट आधार पर हुआ है, तो आप इसमें यस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी हाई स्कूल, इंटर और आपकी ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार, मतलब अंकों के आधार पर मेरिट बनी है आपकी, ठीक है। पाठ्यक्रम की पात्रता, ठीक है, तो इसमें आप स्नातक डालें, ठीक है, और स्नातक में आपने जो किया है वो डालेंगे। जैसे कि मैंने बीटेक किया है तो मैं डालता हूं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने में क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी जेई की नीट के पर हुआ, तो नो, क्योंकि इसमें से हमने कोई एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद आपका यदि प्रवेश परीक्षा चुने तो अगर यहाँ यस करेंगे तो आपको परीक्षा चुननी होगी, यहाँ तो आपको यूपीएससी एकेटीयू इसमें से चुननी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और काउंसलिंग इसमें इसके आधार पर जब हमने एग्जाम दिया ही नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ आपको नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद सीधे चलते हैं आप यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यताओं पर। तो सबसे पहले हाई स्कूल आपने जिस सन में की है वो आप यहाँ पर डालें, ठीक है। उसके बाद आपका पूर्णांक जो है वो यहाँ पर डालें, उसके बाद प्राप्तांक जो है वो यहाँ पर डालें, उसका प्रतिशत जो है वो यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कहाँ से किया है, यूपी बोर्ड, ठीक है, तो मैंने यूपी बोर्ड से किया, जहाँ से आपने किया वो आप यहाँ पर सीधे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने किया 2008 में, तो आप जिस साल में आपने किया वो डालें। उसके बाद प्राप्तांक, मतलब पूर्णांक जो है वो 500 है, और आप प्राप्तांक, ठीक है, तो वो आप इसमें डालें, तो जो, ठीक है, उसका परसेंटेज डालें और आप जिस बोर्ड से हैं वो डालें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड न्यू, अगर आप ग्रेजुएशन का डालना है तो आप ग्रेजुएशन को ऐड न्यू करके आप एक और रो जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक और रो जोड़ने के बाद यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की डिटेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के लिए जैसे कि मैंने बैचलर ऑफ ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैंने ये 2013 में आपने जब किया हो तब आप यहाँ पर बीएससी बीए भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप उसका पूर्णांक डालेंगे और मैं यहाँ पर आपका प्राप्तांक डालेंगे, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी मतलब से आप कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, ठीक है। सिंपल आप अब ये कैप्चा को भरें 29718, ठीक है। और यहाँ पर टिक करेंगे और सीधा आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सीधा अपना जो पता है वो डालेंगे आप सीधा, ठीक है। सिंपल आपका जो आवासीय पता वो यहाँ डालें, अगर आपका पत्र व्यवहार का पता अलग है तो वो यहाँ पर डालें, अगर सेम है तो आप सिंपल यहाँ पर टिक कर दें तो सेम पता यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल आप यहाँ पर इस कैप्चा को डालें और इस पर क्लिक करें और सीधे सबमिट बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बैंक डिटेल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, अपनी जो बैंक आपका अकाउंट नंबर है जिस बैंक में, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपका जनपद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा काशीराम नगर है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका थोड़ा रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर ब्रांच अपनी जो है वो सिलेक्ट करेंगे आप अपनी, ठीक है। और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे फिर से रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद आप देखेंगे आपका जो IFSC कोड है आपका बैंक ब्रांच का वो यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। तो अकाउंट नंबर डालते हैं हम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल दिया और अकाउंट नंबर को दोबारा से मैंने री एंटर किया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट में नाम है वो आप डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद सिंपल इस कैप्चा को आप फिल करेंगे और उसके बाद इस पर टिक करेंगे और अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप अपडेट करेंगे तो आप सीधे नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचने के बाद सिंपल यहाँ पर जो आपकी नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क है, तो आपको फर्स्ट ईयर का शुल्क जो है वो 41,000 रुपये यहाँ पर आपको डालना है, वरना आप
इस ऑप्शन को आप अपने जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज से पूछ कर भरें। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको ये कैप्चा फिल करना है। ठीक है, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको टिक करना है और इसे अपडेट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे इसे तो आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपका गत वर्ष मतलब पिछली परीक्षा के बारे में पूछेंगे तो आपको पास होगा। ठीक है, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली जो थी वो आपकी अगर सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर वाइज, अब वार्षिक परीक्षा प्रणाली तो वार्षिक, मेरी सेमेस्टर वाइज थी तो सेमेस्टर वाइज, और उसके बाद अंक प्रणाली जो थी वो वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली। ठीक है, उसके बाद ये आपको नहीं बना। उसके बाद गलत पिछली परीक्षा में जितने आपने अंक प्राप्त किए थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद पूर्णांक डालना है यहाँ पर जितने में से आपको अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने कॉलेज का नाम डालना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सिंपल इस कैप्चा को फिल करना है, इस पर टिक करना है और अपडेट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका पूरा प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद सीधा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, ऐसे आप इस तरीके से यहाँ पहुंचेंगे। सिंपल आपको जो होम का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप होम पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वहीं पर आ जाएंगे जहां से आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए कहा गया था। अब सीधे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका फोटो अपलोड करना। तो ठीक है दोस्तों, सीधे से हम फोटो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो फोटो अपलोड इस पर क्लिक करने के बाद सीधे आपके सामने इस तरीके का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना फोटो चूज करेंगे। फोटो चूज करने के लिए आपको फाइल में आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये फोटो अपना डाल रखा है यहाँ पर, इसका साइज जो 20 KB से नीचे होना चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पर सीधे अपलोड फोटो कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सीधे जैसे ही मैं फोटो अपलोड करूंगा तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, स्टूडेंट अपलोडेड फोटो सक्सेसफुली। ठीक है, ओके करेंगे। आप सीधे सिंपल आप फिर से होम बटन पर जाएंगे। होम बटन पर जाने के बाद आप देखेंगे फोटो अपलोड पर आपका ग्रीन टिक आ गया, मतलब ये इतना काम हमारा हो गया। अब बात करेंगे सीधे आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। इससे नीचे आप सीधे आय और जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो इस पर सीधे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सीधे जैसे करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, तो आय प्रमाण पत्र की जो आपकी आवेदन फॉर्म संख्या है, ठीक है, उसको आपको डालना है। ठीक है, तो मैं डालता हूं। ठीक है, उसके नीचे आपका प्रमाण पत्र क्रमांक। ठीक है, एक बार इसे आप चेक कर लें कि गलत तो नहीं पड़ा है, क्योंकि फिर आपका ये वेरीफाइड नहीं होगा, तो एक बार इसे चेक कर लें आप। ठीक है, सिंपल आप इस कैप्चा को फिल करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो दोस्तों अब जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल। ठीक है, तो ये सफल हो गया आय प्रमाण पत्र। अब सीधे सिंपल जो है आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना, मतलब जाति प्रमाण पत्र की डिटेल जो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सिंपल सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भरनी होगी यहाँ पर, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र क्रमांक भरना होगा, उसके बाद आपकी उपजाति भरनी होगी। सिंपल आपको यहाँ पर कैप्चा पर क्लिक करना है। ठीक है, और कैप्चा आपको यहाँ पर भरना है और सीधे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आय और जाति प्रमाण पत्र हेतु तो आपका ग्रीन टिक हो गया। सिंपल आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण आपका, अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपका पूरा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर जब भी वेरीफाई होगा तो सबसे पहले आधार नंबर के लिए आपको ये याद रखना है कि आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ पर होना चाहिए। ASH ISH ऐसे आशीष कुमार लिखा हुआ है, तो इसी नाम से हमने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेम होगी तभी आपका वेरीफाई होगा। दूसरी बात, आपका जो आधार पे जो अकाउंट जो आपका मोबाइल नंबर लगा है वही आपका यहाँ उसमें होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका आधार वेरीफाई होगा। तो आधार वेरीफाई करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार नंबर मैंने अपना डाल दिया, इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल इस पर टिक करेंगे और आपका कैप्चा भरेंगे यहाँ पर और सीधा वेरीफाई आधार। तो दोस्तों आधार जो है वो आपका वेरीफाई हो चुका है।
अब क्लिक हियर फॉर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीधा जो है आपके आधार नंबर जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी जाने के बाद इसका विशेष ध्यान रखें, आपको केवल 3 चांस ही मिलेंगे, तो इसमें कभी गलती ना करें। तो पहला चांस है आपका, ठीक है, तो पहली बार में जो आपका आधार नंबर आए उसी को आपको वेरीफाई यहाँ पर करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप रिसेंट ऑथेंटिकेशन पर आप ओटीपी रिसेंट का ऑप्शन उस पर क्लिक करें तो आपका आधार जो नंबर है, मतलब मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर आपका ओटीपी आ जाएगा। जैसा कि मेरा आ चुका है तो मैं इसे डालता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रिसेंट ओटीपी पर एक बार क्लिक करें, अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो आपका ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेरीफाई आधार बाय मोबाइल ओटीपी, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका ये यहाँ से जो है वो सफलतापूर्वक आपका ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन डन सक्सेसफुली। ठीक है, आप सिंपल यहाँ से आप फिर से आप अपने होम पर पहुंचें। तो दोस्तों जैसे ही आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर आपका डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण मतलब आधार नंबर आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, और ओटीपी के द्वारा भी आपका वेरीफाई हो चुका है, दोनों टिक जो है वो आपके ग्रीन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल आप यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। सिंपल आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म जो है वो आपका फिल होकर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर आप क्या करें, इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, और प्रिंट आउट लेने के बाद अब आप अपने कॉलेज में जाएं और इसको चेक कराएं। चेक कराने के बाद जो भी मिस्टेक है आपकी वो आप सिंपल आप लॉगिन करें फिर से, जैसे आपने किया वहां पर आप करेक्शन करें, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करें। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूं, ये रफ फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद ये फाइनल सबमिट होगा, मैं आपको प्रक्रिया समझा देता हूं पूरी। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से क्या कहते हैं जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। ठीक है, तो आप जैसे ही आप प्रिंट कर लेंगे उसके बाद जैसे ही आपको फॉर्म आपको मिलेगा वहां से, मतलब आप कॉलेज में जमा करेंगे, कॉलेज वाले आपके फॉर्म को चेक करेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो सिंपल आप कहाँ जाएं, आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ पर जाएंगे, जो मिस्टेक है आप उसे करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने के बाद वहां पर फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, तो आप जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें संस्था के जमा करने हेतु, मतलब यहाँ पर सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके 3 दिन बाद आपको फाइनल प्रिंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे प्रिंट करेंगे और उसे कॉलेज में अपने कागज जो भी हैं आपके हाई स्कूल से लेके आपकी ग्रेजुएशन तक, उसका जाति आय जो भी है आपके कागज को एक सेट बनाएंगे और सेट को आप कॉलेज में जमा कर देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फिर भी इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है सिंपल हमारे कमेंट बॉक्स में मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।